सिंगल फेज़ वायरिंग क्या होती है? यानी कि दो तारों का ताना बाना। क्या हमारे जो घरों में वायरिंग की जाती है वो सिंगल फेज़ वायरिंग ही होती है? इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक सिंगल फेज़ वायरिंग करने का सही तरीकाकार क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंगल फेज़ वायरिंग कैसे की जाती है, तो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। मैं हूं आसिम और आप हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो टू द टॉपिक राइट नाउ। ये हमारे पास यहाँ पर हमने एक एनर्जी मीटर लगाया हुआ है। इसके साथ ही एक टू पोल मेन सर्किट ब्रेकर लगाया है हमने। इसे टू पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 पॉइंट इन के और 2 पॉइंट आउट के होते हैं। इस टू पोल मेन सर्किट ब्रेकर को एमसीबी का नाम भी दिया जाता है। एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस टू पोल एमसीबी को लगाने का मकसद ये होता है कि जो भी हमारी जितनी भी आगे वायरिंग की होती है वो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल क्लिक में कंट्रोल में होती है। यानी हम जब चाहें अपनी पूरी की पूरी वायरिंग को इस ब्रेकर से ऑफ करके डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं और जब चाहें अपनी पूरी की पूरी वायरिंग को इस ब्रेकर से ऑन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्रेकर के अंदर एक बाई मेटल स्ट्रिप लगी होती है जो ओवरहीट पे काम करती है। यानी कि अगर हमारी आगे वायरिंग में कोई भी कंपोनेंट हीट अप हो रहा है तो ये बाई मेटल स्ट्रिप उस ओवरहीट कंपोनेंट को सेंस करके हमारे इस ब्रेकर को ट्रिप करवा के ऑफ करवा देगी। इसके अलावा इस ब्रेकर के अंदर एक मैग्नेट कॉइल होती है जो शॉर्ट सर्किट पे काम करती है। यानी अगर हमारी आगे वायरिंग में किसी भी जगह पर शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाए तो ये मैग्नेट कॉइल जो है इस ब्रेकर को ट्रिप करवा के ऑफ करवा देती है। इसके बाद यहाँ पर हमने 5 सिंगल पोल एमसीबीज लगाए हैं। सिंगल पोल इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक पॉइंट इन का और एक पॉइंट आउट का होता है। हम अपनी वायरिंग को ऊपर वाले पॉइंट से इन करवा के नीचे वाले पॉइंट से आउट ले सकते हैं या नीचे वाले पॉइंट से इन करवा कर अपनी वायरिंग को ऊपर से भी आउट ले सकते हैं। इसी तरह टू पोल ब्रेकर का भी यही तरीकाकार है। हम अपनी वायरिंग को अगर ऊपर से इन करवाएंगे तो नीचे से आउट ले लेंगे। अगर हम अपनी वायरिंग को नीचे से इन करवाएंगे तो ऊपर से आउट ले लेंगे। अब टू पोल एमसीबी लगाने के बाद हमें सिंगल पोल एमसीबीज लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? असल में हम अपनी वायरिंग जो होती है आगे इन सिंगल पोल ब्रेकर्स की मदद से सर्किट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सिंगल पोल ब्रेकर्स लगाने का मकसद भी हमारा वही होता है जो हमने यहाँ पर टू पोल मेन सर्किट ब्रेकर लगा के हासिल किया था। यानी हम जब टू पोल मेन सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो पूरी की पूरी वायरिंग हम हमारे सिंगल क्लिक में कंट्रोल में होती है, जबकि यहाँ पर हम अपनी वायरिंग को आगे सर्किट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जिस सर्किट का कंट्रोल जिस ब्रेकर में होता है उसी ब्रेकर के कंट्रोल से हम उतने हिस्से की वायरिंग को ऑन ऑफ कर लेते हैं। और इसके अलावा इन ब्रेकर्स के अंदर वही क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पास यहाँ पर हमने टू पोल मेन सर्किट की बयान की थी। यानी कोई कंपोनेंट ओवर हीट हो रहा है या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो वो ब्रेकर जो है जितना हिस्सा उसके कंट्रोल में होगा उतनी वायरिंग को ये डिस्कनेक्ट करवाते हुए ट्रिप हो जाएगा, ऑफ करवा देगा। इससे हमें फ़ायदा ये हासिल होता है कि जब हमारी वायरिंग में या किसी कंपोनेंट में ओवरहीट की वजह से कोई मसला पैदा होता है या शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई मसला पैदा होता है तो हमारा वो ब्रेकर ऑफ हो जाएगा और वो पार्टिकुलर हिस्सा ही हमारी वायरिंग का वो ऑफ हो जाएगा। बाकी की हमारी जितनी भी वायरिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी, चालू हालत में रहेगी, उसमें कोई भी किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने किसी भी ब्रेकर के आगे जो वायरिंग की हुई है उसके किसी भी हिस्से में रिपेयरिंग का काम करना है तो हम उसी ब्रेकर को ऑफ कर लेंगे
और बाकी जो हमारी वायरिंग होगी, बाकी के जितनी भी वायरिंग होगी वो हमारी चालू हालत में रहेगी। उतने हिस्से की वायरिंग हम डिस्कनेक्ट करके अपने जो रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। अगर हम इन सिंगल पोल ब्रेकर्स का इस्तेमाल ना करें और अपनी वायरिंग को आगे सर्किट्स में डिवाइड ना करें, तो हमारी जो वायरिंग है या कोई भी आगे कंपोनेंट है, किसी भी किस्म की वजह से खराबी उनमें आती है, तो हमारा मेन 2 पोल सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। पूरी की पूरी वायरिंग जो है आगे हमारी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जिससे काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम अपने ब्रेकर्स के ज़रिए अपनी वायरिंग को सर्किट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वही हिस्सा हमारा जो है वायरिंग का डिस्कनेक्ट होता है, जबकि बाकी की वायरिंग हमारी कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा अगर इन सिंगल पोल ब्रेकर्स में किसी भी किस्म की ख़राबी आ जाती है, तो फिर ये काम 2 पोल सर्किट ब्रेकर इस ब्रेकर की ड्यूटी अंजाम देता है। यानी कि यहाँ पर ये 2 पोल ब्रेकर जो है डबल सेफ्टी का काम भी करता है। सिंगल पोल ब्रेकर्स के बाद यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल स्ट्रिप लगाई है। न्यूट्रल स्ट्रिप लगाने का मकसद जितने भी हमारे आगे सर्किट होते हैं, उनकी जो न्यूट्रल की तारें होती हैं, उनके कनेक्शन हम यहाँ पर न्यूट्रल स्ट्रिप में लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 स्विच लगाए हैं। ये स्विच हमारे कंट्रोल्स होते हैं। इन स्विचेस की मदद से ही हम अपने आगे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऑन ऑफ करवाते हैं। इन 3 स्विचेस के साथ ही एक हमने पावर सॉकेट लगाई है, एक फैन का रेगुलेटर, एक फैन एलसीडी और एक बल्ब लगाया हुआ है। तो चलिए अब इन तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम वायरिंग करके देखते हैं और देखते हैं वायरिंग के बाद ये तमाम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से हमारे एनर्जी मीटर के अंदर एक फेज की तार और एक न्यूट्रल की तार इन होती है। फेज को हम P से ज़ाहिर करते हैं, जबकि न्यूट्रल को हम N से ज़ाहिर करते हैं। एनर्जी मीटर में फेज और न्यूट्रल की तार इन होने के बाद यही दो तारें आउट होकर हमारे मेन 2 पोल मेन सर्किट ब्रेकर में इन हो जाएंगी। फेज की तार और एक न्यूट्रल की तार इन होने के बाद फेज की तार हमारी आउट होकर जो हमारे सिंगल पोल ब्रेकर्स हैं उनमें इन हो जाएगी और बाकी के जो ब्रेकर्स हैं उनमें भी लूप हो जाएगी। ये फेज़ की तार जैसे मैंने पहले कहा था, नीचे से भी हम इन करवाकर ऊपर से आउट ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमने ऊपर से इन करवाई है और नीचे से आउट करवाएंगे। अब हम न्यूट्रल की जो तार है 2 पोल मेन सर्किट ब्रेकर में से आउट लेंगे इसकी, और ये सीधी जाएगी हमारी न्यूट्रल स्ट्रिप के अंदर। अब यहाँ तक वायरिंग होने के बाद अब हम देखेंगे कि आगे सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इन सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर में से हम किसी भी एक ब्रेकर में से एक फेज की तार को आउट करेंगे। जैसे कि मैं ये ब्रेकर नंबर 1 में से एक फेज की तार को आउट करता हूँ। ब्रेकर में से एक तार आउट करने के बाद हम न्यूट्रल स्ट्रिप में से एक न्यूट्रल की तार को भी आउट करेंगे और ये हमारा एक सर्किट बन जाएगा। इसको मैंने सर्किट नंबर 1 का नाम दिया। इसी तरह सर्किट ब्रेकर 2 में से हम एक फेज की तार को आउट करते हैं और न्यूट्रल स्ट्रिप में से भी एक न्यूट्रल की तार को आउट करते हैं। तो ये हमारा एक और सर्किट बन गया जिसको हम सर्किट नंबर 2 का नाम देंगे। इसी तरह हम आगे हर सर्किट ब्रेकर में से एक फेज की तार को आउट करेंगे और न्यूट्रल स्ट्रिप में से भी एक न्यूट्रल की तार को लेंगे और अपने सर्किट्स को मुकम्मल करेंगे। हमने सर्किट ब्रेकर 4 में से एक फेज की तार को आउट किया और न्यूट्रल स्ट्रिप में से एक न्यूट्रल की तार को आउट किया, तो ये हमारा सर्किट नंबर 4 बना। इसी तरह ब्रेकर नंबर 5 में से एक फेज़ की तार को आउट किया और न्यूट्रल स्ट्रिप में से न्यूट्रल की तार को आउट किया और हमारा सर्किट 5 भी मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर सर्किट्स मुकम्मल होने के बाद अब हम किसी भी एक सर्किट की वायरिंग को आगे मुकम्मल करेंगे और इसी तरह जो बाकी सर्किट बचेंगे वो भी आप अपनी मदद के तहत इसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्किट नंबर 5 पर आगे वायरिंग करके देखेंगे
कि कैसे हम इनको कंप्लीट करते हैं। सर्किट नंबर 5 का जो फेज़ है वो हम स्विचेस के अंदर एक-एक पॉइंट जो है उनका उनमें कनेक्ट करवा देंगे। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो हम इन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल होंगे। और जबकि ये फेज़ की तार अगर हम नीचे से इन करवाते तो हम ऊपर से आउट ले सकते थे। सर्किट नंबर 5 के फेज़ की तार स्विचेस में इन करवाने के बाद अब हमारी बारी आती है सर्किट नंबर 5 के न्यूट्रल की तार है जो वो हम आगे जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके एक-एक पॉइंट में इन करवा देंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक पावर सॉकेट लगी हुई है, ये भी एक किस्म का कंपोनेंट ही होता है क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी कंपोनेंट का स्विच कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी ऑन ऑफ होती है। तो हम इसके एक पॉइंट के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट फ़ैन है, इसके एक पॉइंट जो है उसके साथ भी एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा जो लूप कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब रखा हुआ है, हमने कंपोनेंट जो है इसके भी एक पॉइंट के साथ हम न्यूट्रल की तार को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास और भी कोई आगे ट्यूब लाइट, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो उनमें भी ये न्यूट्रल इसी तरह आगे लूप होती जाएगी। अब हमारे पास सर्किट नंबर 5 की जो फेज़ की तार है उसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अगर और भी स्विचेस होते उनमें भी हमारा ये फेज़ लूप हो जाता। इसी तरह सर्किट नंबर 5 की जो न्यूट्रल की तार है उसके भी कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। आगे और भी कंपोनेंट होते उनमें भी ये तार लूप हो जाती। जबकि हमारे जो स्विचेस हैं उनका एक-एक पॉइंट बाकी है। इसी तरह हमारे जो कंपोनेंट्स हैं आगे उनका भी एक-एक पॉइंट बाकी है। अब हम जिस भी स्विच के साथ आगे जिस भी कंपोनेंट को ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हम इस स्विच का कनेक्शन अपने इस वाले बल्ब के इस पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं तो ये जो कनेक्शन की तार हमारी स्विच में से आउट होकर आगे बल्ब के एक जो बाकी मानदा पॉइंट है उससे कनेक्ट हुई, इसको हम हाफ वायर का नाम देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका नाम हाफ वन रखा है। हमने देखा हमारे स्विच के एक पॉइंट पर जो तार आके लगी हुई है वो हमारी सर्किट की तार कहलाएगी, जबकि एक पॉइंट हमारा खाली था उस पे जो हमने तार कनेक्ट करवा के आगे जिस भी कंपोनेंट को ऑन ऑफ करवाना था उसके दूसरे पॉइंट पर हमने कनेक्ट करवाई तो ये हमारी जो तार है वो हाफ वायर कहलाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी स्विच से निकलने वाली तार आगे किसी भी कंपोनेंट को ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल की जाए उसको हाफ वायर का नाम दिया जाता है। इसी तरह अब हम स्विच नंबर 2 में से एक तार निकालकर आगे फ़ैन के रेगुलेटर को देते हैं तो ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन कहलाएगा, क्योंकि फ़ैन का जो रेगुलेटर है वो भी हमारा एक किस्म का स्विच ही है, इसको हम कंपोनेंट नहीं कहेंगे। इसकी मदद से हम अपने फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। इसकी मदद से हम अपने फ़ैन को ऑन ऑफ भी करवाते हैं। तो ये भी एक किस्म का स्विच ही होगा। चूँकि इस स्विच से सप्लाई निकलकर अगले स्विच में जा रही है, ये स्विच डायरेक्टली ऑन ऑफ नहीं करवा रहा है इस फ़ैन को, तो एक स्विच से निकलकर दूसरे स्विच में जब ये तार गई तो इसको हमने सीरीज़ कनेक्शन का नाम दिया। अगर आप सीरीज़ कनेक्शन को मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो सीरीज़ वायरिंग और पैरेलल वायरिंग क्या होती है इस वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इन दो स्विचों में सीरीज़ कनेक्शन बनने के बाद फ़ैन के रेगुलेटर में से एक तार आउट होकर फ़ैन में जाएगी तो ये हमारी वायर नंबर हाफ नंबर 2 कहलाएगी। चूँकि हमारा जो फ़ैन है वो डायरेक्टली इस स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है या स्पीड इसकी कम या ज़्यादा इस वाले स्विच से फ़ैन वाले रेगुलेटर से हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जो है फ़ैन को मिल रही है यहाँ से तार, तो ये हमारी हाफ नंबर 2 कहलाएगी।
इसी तरह स्विच नंबर 3 में से जो तार निकलकर हमारी पावर सॉकेट को मिलेगी वो हमारी हाफ नंबर 3 कहलाएगी। यहाँ तक हमारा जो सर्किट नंबर 5 है इसकी वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप मज़ीद इस सर्किट नंबर 5 पर और भी वायरिंग करना चाहते हैं तो हमारा जो फेज़ की तार होगी वो यहाँ से लूप होकर आगे इसी तरह स्विचेस में चली जाएगी और हमारी जो न्यूट्रल की तार है वो इसी तरह आउट होकर लूप होकर आगे मज़ीद आगे के कंपोनेंट में चली जाएगी। लेकिन ये हमारा सर्किट नंबर 5 ही कहलाएगा और जो हमारे स्विचों में से आउट होकर तारें जाएंगी आगे कंपोनेंट्स को मिलेंगी वो हमारी हाफ वायर्स कहलाएंगी। और बाकी जो हमारे सर्किट्स हैं इसी तरह हम बाकी के हिस्सों की भी वायरिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक सर्किट नंबर 5 की वायरिंग मुकम्मल होने के बाद अब हम अपनी वायरिंग को ऑन करके देखते हैं। वायरिंग को ऑन करने से पहले हमेशा एक बात याद रखें, आपके जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनको ऑफ़ कर लें। इसी तरह आपके जितने भी स्विच बटन्स होते हैं उनको भी ऑफ़ कर लें। यहाँ पर एक बात और नोट करें, जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनकी जो नीचे की जानिब पोजीशन होती है वो ऑफ़ की होती है, जबकि जो स्विच बटन्स होते हैं उनकी ऊपर की जानिब जो पोजीशन होती है वो ऑफ़ की होती है, जबकि नीचे की जानिब पोजीशन उनकी ऑन की होती है। तो चलिए अब हमने अपने तमाम स्विच ब्रेकर्स को ऑफ़ कर रखा है। इसी तरह हमारे स्विच बटन्स भी ऑफ़ हैं। अब हम हमारे 2 पोल मेन सर्किट ब्रेकर को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हमने अपने 2 पोल मेन ब्रेकर को ऑन किया तो हमारा फेज़ जो है, फेज़ की तार में यहाँ पर आके स्टॉप हो चुका है और हमारी न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर बन चुका है। न्यूट्रल का कनेक्शन बनने के बाद अब हम न्यूट्रल का रूट देखते हैं, हर तरह से हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल है। यानी कि न्यूट्रल स्ट्रिप में से जो 5 नंबर सर्किट की न्यूट्रल है वो हर तरह से कंप्लीट है। इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। यानी कि न्यूट्रल हमारी यहाँ से जब हमने ऑन किया हर तरह से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके रास्ते में किसी भी किस्म का स्विच नहीं है, किसी भी किस्म का ब्रेकर नहीं है। ये हर तरह से कंप्लीटली कनेक्टेड है अपने अपने कंपोनेंट के साथ। इसी रुकावट ना होने की वजह से न्यूट्रल को डायरेक्ट कहा जाता है। जबकि अगर हम फेज़ की बात करें तो फेज़ के रास्ते में हमने ब्रेकर्स को लगा रखा है। हम जिस भी ब्रेकर को ऑन करेंगे फेज़ हमारा गुजर कर उस तार में से आगे निकलता हुआ स्विचेस में आके स्टॉप हो जाएगा। हमारे पास 1 से 4 नंबर जो सर्किट्स हमने बनाए हैं उन पर किसी भी किस्म की वायरिंग नहीं की हुई, इसलिए हम 5 नंबर ब्रेकर को ऑन करते हैं तो हमारा फेज़ निकल कर हमने देखा आगे स्विचों में यहाँ पर आके स्टॉप हो चुका है। ये यहाँ से स्विचों में हमारे पास कंट्रोल में है हमारे पास। अब हम जिस भी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेज़ आगे तार में से गुजर कर आगे उस कंपोनेंट को मिलेगा। वहाँ पर न्यूट्रल उसको डायरेक्टली मिली होगी। हमें पता है किसी भी कंपोनेंट को ऑन ऑफ होने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हर कंपोनेंट के पास न्यूट्रल डायरेक्टली मिली हुई है, जबकि उस कंपोनेंट को ज़रूरत है तो एक फेज़ की। हम यहाँ पर हमारा जो स्विच नंबर 1 है, हाफ नंबर 1 है, इसको ऑन करते हैं। हाफ नंबर 1 में से फेज़ गुजर के जाएगा, बल्ब को मिलेगा और बल्ब हमारा यहाँ पर ऑन हो गया। इसी तरह अगर हम अपने एलसीडी की जो 2 तारें हैं वो कनेक्ट करते हैं पावर सॉकेट के साथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल की तार है जो ये डायरेक्टली हमारी एलसीडी को यहाँ पर मिली हुई है। अब इस एलसीडी को एक फेज़ की ज़रूरत है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज़ निकल कर यहाँ पर आएगा और ये निकलता हुआ सीधा एलसीडी में जाएगा और हमारी एलसीडी भी ऑन हो जाएगी। मैं करता हूँ यहाँ से अपनी एलसीडी को ऑन, पर एलसीडी भी ऑन हो गई। तो अब हम जैसे ही इस फैन के स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेज़ निकल कर जाएगा फैन के रेगुलेटर में। फैन के रेगुलेटर से हम अपने फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस फैन के रेगुलेटर से हम अपने फैन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फैन को ऑन कर लेते हैं। मैं इस स्विच को करता हूँ ऑन।
फेज़ हमारा फ़ैन को मिला, फ़ैन हमारा ऑन हो गया। अब हम इस फ़ैन के स्विच को यहाँ से ऑफ़ करते हैं, हमारा फ़ैन ऑफ़ हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे कंपोनेंट्स को भी यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं। इसी तरह हम एलसीडी को ऑफ़ करते हैं और यहाँ से फिर इसको ऑन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।